हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपका मान सम्मान बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कैंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या हो जाता है? तो सॉरी, वो कुछ करने लगी थी मैं। नंबर डाला हुआ है। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और ब्लैक मैजिक रिमूव करने के लिए, हीलिंग करने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कैंजल बताएं इसके लिए क्या, इसके लिए क्या, इसके लिए क्या। काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपको। बेबस, बेसहा महसूस कर रहे हैं आप। लेकिन शुरुआत करिए, कुछ ना कुछ रास्ता तो मिलेगा। मुझे लगता है फैमिली में प्रॉब्लम है काफ़ी, थोड़ी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है। काफ़ी निराश हो चुके हैं, ना तो फैमिली से कोई सहारा है, कोई उम्मीद है, और ना ईश्वर से कोई वो लग रहा है आपको कि ईश्वर आपकी सुन रहे हैं। शुरू से लेके अभी तक आपकी लाइफ इंतज़ार में ही है, किसी चीज़ का इंतज़ार है। बहुत ही मजबूर इंसान के रूप में दिख रहे हैं आप, कि बहुत मजबूरियों ने आपको घेरा हुआ है। शुरू से लेके अभी तक परेशानियों का ही सामना कर रहे हैं। ईश्वर से भी उम्मीद टूट चुकी है। घर में से जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और बहुत बेबस, परेशान, कोई रास्ता, कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ। लेकिन निकलेंगे आप बाहर तो इसके लिए निकलेंगे क्या, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर बस ऐसा लग रहा है आपको कि ज़िंदगी उम्मीद वो इंतज़ार में चली जाएगी, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ईश्वर की कोई कृपा नहीं है हम पर, भगवान है ही नहीं, ऐसा सोच रहे हैं। भगवान की कोई हम पर कृपा नहीं है। हो जाता है जब इंसान है ना सब तरफ से टूटता है ना, सब रिश्ते बेकार मिलते हैं, धोखे के मिलते हैं, परेशानियां सब तरफ से घेर लेती है, हालात से खुद ही लड़ना पड़ता है, तो इंसान है ना टूट जाता है। और यहाँ पर आप टूट गए हैं, बिल्कुल टूट गए हैं, क्योंकि आपने पीछे बहुत परेशानियां सही हैं, बहुत पीड़ा दी है।
हर इंसान ने आपको पीड़ा दी है। लोगों ने काम कराया है तो उसका भी आपको पूरा नहीं दिया गया। जैसे कि आप किसी के काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको कभी पूरा नहीं दिया गया, आपका कुछ काट के ही दिया। घर में भी अगर है बहुत कुछ घर में, ये आपका या तो पूर्वजों का हो सकता है या फिर है तो ऐसा ही कुछ कि आपका कुछ जो हक है वो नहीं मिल रहा और उसके लिए आप बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रहे हैं। तो ये लाचारी आपके है ना, आपके ही उससे एक्शन से कुछ वो मिलेगा आपको, क्योंकि आप जब तक कमज़ोर रहेंगे तो जो सामने वाला है वो तो आप पर भारी पड़ेगा ही। तो कई बार क्या होता है, हमें खुद को भी एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको, एक्शन लो। सिर्फ आप सोचते हो, एक्शन नहीं लेते हो और ज़िंदगी से परेशान बहुत हो, ईश्वर से निराश बहुत हो। ईश्वर से तो अब ये हो गया है कि बस ताला लगा दूं, मैं भगवान के मंदिर को तो ताला लगा दूं, सब झूठ है, सब झूठ है। कमेंट में बताना क्या इतनी परेशानियां आप सह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रही है आपके बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है आपने। अभी नहीं, बहुत पहले से, बहुत पहले आप बुरे हालात से गुजरे हैं। दुख, दर्द, बीमारी, गरीबी, लाचारी, कौन सी ऐसी परेशानी नहीं है जो आप पर नहीं आई। और इन परेशानियों ने ही आपका मतलब आपको कमज़ोर कर दिया, आपके इंतज़ार को लंबा कर दिया, लेकिन कोई उम्मीद की किरण आपको दिख नहीं रही, दिखी नहीं कभी। किसी ने सपोर्ट नहीं किया आपके घर परिवार में से, दोस्त यारों में से, रिश्तेदारों में से। मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर किसी की सपोर्ट है। आपका ऐसा है कि खुद ही कुआं खोदो और खुद ही पानी पियो। और अब उस चीज़ से आप थक चुके हैं, उससे आप हार चुके हैं कि अब और नहीं होता मुझसे। भगवान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है बहुत भर भर के गालियाँ निकालते हैं आप उन्हें, बड़ी बड़ी गालियाँ देते हैं। आपकी आत्मा इतनी दुखी है, इतनी दुखी है कि आपको इंसाफ चाहिए। आप कहते हैं कि मेरे साथ न्याय ना तो लोगों रिश्तों ने किया, ना भगवान ने किया। भगवान से बहुत नाराज़ हो चुके हैं। देखें, आप किसी भी धर्म से हो, मैं हिंदू हूँ तो भगवान को कहती हूँ, क्रिश्चियन है तो गॉड को कहेंगे, मुस्लिम है तो अल्लाह को कहेंगे और पंजाबी हैं तो वाहिगुरु। ठीक है ना। तो आप बहुत निराश हो चुके हैं। अगर आपको हक चाहिए अपना तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे, एक्शन लेंगे तो आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। नहीं तो उन्होंने तो बिल्कुल ये आपके घर वाले जो जिन्होंने ये आपका हक मारा है, जेठ हो सकते हैं, देवर हो सकते हैं, नंदे भी हो सकती हैं। आजकल भैया सभी को हाय है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। और जो शरीफ इंसान होता है ना, वो चक्की में पिस जाए। तो आप भी बिल्कुल चक्की में पिस रहे हैं। आप को तो वो कुछ देना ही नहीं चाहते। ये सब है ना, ये खुद मारने चाहते, आपका हक मार लेना चाहते हैं। और इसी वजह से आपने पहले भी सहा है
यही इंतज़ार आपका करने में जीवन बीत गया है कि भाई मुझे मिले, कुछ मिले। लेकिन अब आपका रिश्तों पे से ना बिल्कुल मन खट्टा हो गया है। अब आप किसी के लिए ना इमोशन रखना चाहते हैं, ना प्यार रखना चाहते हैं। सब दुनिया भाड़ में गई, मुझे कुछ नहीं लेना देना। आप अपनी तन्हाई के साथ रहना चाहते हैं। आपको पीछे की पीड़ा बहुत सताती है, बस यही सोचते रहते हैं, आखिर मेरे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं? ईश्वर भी मेरे साथ पीछे क्यों लग गया? भगवान आखिर मेरे पीछे क्यों लग गया? लोग तो बुरे थे, पर यहाँ पर तो भगवान बहुत बुरा है। बहुत बुरे हो आप, बहुत बुरे हो आप, बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ निकालते हो इनको। लेकिन आपका भाग्य चमकने वाला है। आप टेंशन ना लें, बहुत करीब है आपका ये वक्त। और लॉन्ग, ये मेजर और काना का कार्ड है, मेजर और काना का कार्ड, और ऊपर से सूर्य का कार्ड है। तो फिर एक नंबर एक नंबर, एक नंबर एक नंबर होने वाले हैं आप, ठीक है। एस ऑफ बॉन्ड, एक नंबर है। तो बेटा आप ये पीछे का जो आपका धोखा धड़ी, नुकसान, दिल टूट जाना, जख्म दिए लोगों ने, ये बेटा आपका वक्त बिल्कुल जल्द बदलेगा है। 1 साल के अंदर अंदर आपका, आप जो चाह रहे हैं, अगर मकान बनाना चाह रहे हैं तो मकान भी बनेगा। और सब कुछ होगा। और अगर आपको कोई हिस्सेदारी चाहिए, जिसके के लिए आप मजबूर और लाचार महसूस कर रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, रिश्तों को ताकते रहो, भाई रिश्ते हैं क्या करें। आप सही हो अपनी जगह पे, पर रिश्ते जब नंगे हो जाएं तो फिर क्या करें हम? फिर क्या करोगे? तो बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो आप, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर शुरुआत करते हो तो सब कुछ हो सकता है, सब हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ने पहले सहा है दर्द तो अब भी सहेंगे, नहीं, अब आपका कर्मा जो था ना, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ या भाई मैं हूँ, मैं अपने पे ही कहती हूँ हम महान हैं। कर्मा तो हमारे साथ भी है बेटा। ये है कि हमें शायद पिछले जन्म का भोग रहे हैं, या फिर इन कार्मिक लोगों से ये जो बुरे मिलते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, तब हमारा ज्ञान और बढ़ता है। हाँ, दर्द बहुत सता रहा है आपको, पीड़ा बहुत दी है, लेकिन इस पीड़ा से निकलोगे ना बेटा, जब ही आपको रास्ते भी मिलेंगे। ये दर्द, ये पीड़ा, ये पीछे का जो है, भूलना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है आपको, कोशिश करनी है। मेडिटेशन कीजिए, ग्रीनरी में जाइए, अच्छे अच्छे फ्रूट खाइए। अब ये कहेंगे फ्रूट मैडम आप ला के दे दीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं फ्रूट भी महंगे हैं, पर अच्छा थोड़ा खाना खाइए जो मन को अच्छा लगे, दिमाग को अच्छा लगे, हैं। तो उससे भी काफ़ी, जब दिमाग कोई भी चीज़ के लिए खुश होता है ना हमारा मन, तो हमारी हीलिंग होती है उससे भी। तो ये पीछे का बेटा छोड़ोगे ना, तब आपके आगे बैलेंस आएगा, ग्रोथ आएगी, आप जो चाहोगे वो होगा। मैं ये देख रही हूँ बेटा, बहुत दुख तकलीफ़ दर्द बहुत कुछ सहा है, लेकिन आप वो इंसान हैं, बैलेंस रखना आपकी एक फितरत है। राशियाँ यहाँ पर सभी हैं, एरीस, वृश्चिक, वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, सभी तकरीबन राशियां हैं यहाँ पर। और एनर्जी कनेक्ट है, राशि की कोई खास वो नहीं है। तो
मैं यही कहूँगी बेटा, पीछे का भूल के आगे की लहरें, ठीक है। बहुत पीड़ा सही है, बहुत दर्द दिख रहा है, लेकिन ये मुझे खुशी है कि अब आपके समझ में आ गया, अब आपके समझ में आ गया है, आप कन्फ्यूजन से बाहर हैं, आप बाहर हैं अब इस चीज़ से। अब आप इमोशन का तो आपके अंदर कोई मतलब नहीं है। जब दर्द इतने मिल जाए तो प्यार कहाँ से रह जाए, दिल में प्यार तो ख़त्म हो ही जाता जब दर्द इतने होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे।